जीवन मरण का एक चक्र है। यह माना जाता है कि हर प्राणी की मृत्यु समय जो काल है और तरीका पूर्व निर्धारित होता है। इसे प्रारब्ध या भाग्य के अनुसार निश्चित माना गया है। तो भक्ति मार्ग में ये बात कहते हैं हम लोग कि जितनी सांसें लिखी गई उतने ही लेंगे, या हमें जितना जीवन मिला है वही लेंगे, इतना ही हम जिएंगे, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मृत्यु लिखी है तो अभी आ जाएगी, नहीं लिखी तो कल भी नहीं आएगी। बहुत सारी बातें हम लोग सुनते हैं, लेकिन क्या सत्य है देखते हैं। यह भी कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म, भक्ति और आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन और मृत्यु के प्रभाव को बदल सकता है या उसका अनुभव अलग बना सकता है। ये बात बहुत सही है कि हमारे जीवन में कर्म का बहुत महत्व है, फ्री विल का बहुत महत्व है, आत्मज्ञान का बहुत महत्व है। तो जब हम अपने कर्म बदलते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बाहर की बात बताता हूँ। जो एक हिंदू नहीं था, एक क्रिश्चियन व्यक्ति था, और जब उसको पता चला उसको एक गंभीर बीमारी हो गई, डॉक्टर ने बोला कि भाई अब इसकी मृत्यु तो नज़दीक तय ही है, ये तो जल्दी ही मरने वाला है। तो उस व्यक्ति ने क्या किया कि जैसे उसको पता चल गया कि मृत्यु नज़दीक है, उसने क्या किया, अपनी आधी प्रॉपर्टी दान में दे दी और मानव सेवा का काम चालू कर दिया। ये व्यक्ति बहुत फेमस था, नाम अभी भूल गया, परंतु उस व्यक्ति ने मानव कल्याण का काम शुरू कर दिया, आधी प्रॉपर्टी दान में दे दी। तो आप मानेंगे नहीं कि उसने 100 साल पूरा जिया वो बंदा, और वो प्रिडिक्शन भी गलत हो गई डॉक्टर की। तो यहाँ पर अगर हम अपना जीवन का लक्ष्य बदलते हैं, राइट, तो अगर नियत बदल गई तो नियति बदल गई, सीधी सी बात है। अगर हम विश्व कल्याण के लिए जीते हैं तो एनर्जी हमें परमात्मा देता है, शक्ति हमें परमात्मा देता है। लाइफ क्या बोलते हैं, लाइफ लाइन चाहिए ना, वो वहां से मिलेगी, है ना। तो ये आपके भी अनुभव होंगे, कोई मैं पहली बार बोलने वाला बंदा नहीं हूँ। आपने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जैसे साधु संत महात्माओं की जीवन उनका लंबा होता है, उसका कारण क्या है? कारण ये कि वो विश्व के कल्याण के लिए जीते हैं। उनके जीवन का एक पर्पस होता है, उनको वो पता होता है, वो जान चुके हैं, वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर। तो परमात्मा की ओर से उनको शक्तियाँ मिल